दोस्तों आज हम आपके लिए अजमेर ज़िला लेकर आए हैं, तो आज बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अजमेर ज़िला दर्शन में। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम संभाग के हिसाब से ज़िलों को पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारे जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमारे आज अजमेर का नंबर है दोस्तों। आज हम अजमेर की बात करने वाले हैं, तो ध्यान देना दोस्तों। कहते हैं कि जो अजमेर है इसका क्षेत्रफल जो है 8,481 किलोमीटर स्क्वायर है। अजमेर की बात की जाए दोस्तों तो कहते हैं कि अजमेर की स्थापना 1113 में चौहान वंश के शासक और उनका नाम आता है अजयराज ने की थी दोस्तों। अजयराज ने अजमेर को बसाया था, अतः अजमेर का नाम जो है आज वर्तमान में हम अजयराज के नाम पर अजमेर को जानते हैं। अजमेर का प्राचीन नाम अजमेरू भी है, और दोस्तों अजमेर को ही पृथ्वीपुर के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर को पृथ्वीपुर के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर राजस्थान का दोस्तों मध्यस्थ जिला है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का मध्यस्थ जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर भी हमारा अजमेर होगा। अजमेर जो संभाग है इसमें 4 जिले आते हैं। अजमेर राजस्थान का मध्यस्थ संभाग भी है, और अजमेर जो है सभी संभागों से जिला बना यानी सभी संभागों से सीमा बनाता है। यानी अगर आके एग्जाम में पूछे कि सभी संभागों से जो सीमा बनाने वाला संभाग है इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर भी हमारा अजमेर है। अजमेर राजस्थान का एक ऐसा ज़िला है जिसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। यानी राजस्थान का त्रिभुजाकार जिला कौन सा है दोस्तों, तो इसका उत्तर भी हमारे अजमेर होगा। अजमेर में दोस्तों कुछ विशेष झीलें हैं जिनके नाम आपको पता है। हमारे अजमेर में पुष्कर झील है, अजमेर में हमारे आना सागर झील है, अजमेर में हमारे फोई सागर झील है। ध्यान देना दोस्तों, आना सागर झील में चंद्रा नदी का पानी आता है, जबकि फोई सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। ध्यान देना दोस्तों, पुष्कर के पास में ही बूढ़ा पुष्कर भी है। बूढ़ा पुष्कर दोस्तों, और पुष्कर के पास ही हमारे कनिष्क पुष्कर भी है। हमने जो पुष्कर की बात की, इसके बारे में कहा जाता है कि पुष्कर के यानी अजमेर में हमारे नाग पहाड़ है, वहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। अजमेर में हमारे जो दुर्ग आते हैं उनमें मुख्य रूप आपके बात की जाए दुर्गों की, तो अजमेर में हमारे अजमेर का किला है। यानी मैं अजमेर का जो किला है इसे दोस्तों मैगजीन दुर्ग भी कह सकता हूँ। मैगजीन दुर्ग कहाँ है, तो इसका उत्तर भी हमारा अजमेर ही होगा। ध्यान देना दोस्तों, इसे हम अकबर का किला भी कहते हैं। पास में ही हमारे कहरीगढ़ दुर्ग है। अगर आपसे पूछे कि कहरीगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो इसका उत्तर भी अजमेर है। कहरीगढ़ दुर्ग में हमारे जीव रक्का महल बना हुआ है। दोस्तों हम केवल मेन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है बार बार। अजमेर में हमारे रूटी रानी का महल भी है। अजमेर में ही हमारे कहते हैं कि घोड़े की मजार है, जो उत्तरी भारत की और भारत की एकमात्र मानी जाती है। यानी उत्तरी भारत की एकमात्र घोड़े की जो मजार है वो हमारे अजमेर में। कहते हैं दोस्तों कि ये घोड़ा जो था जिसकी समाधि यहाँ पर है, कहते हैं कि ये मीरान साहब का घोड़ा था। तो मीरान साहब की दरगाह भी यहीं है। तो दोस्तों अजमेर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की है। अजमेर का क्षेत्रफल 8,481 किलोमीटर स्क्वायर है। अजमेर की स्थापना 1113 में चौहान वंश के शासक अजयराज ने की थी। अजमेर को अजमेर पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मध्यस्थ जिला है। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं जिनके नाम आपको बता दिए गए हैं। टोंक आता है, भीलवाड़ा आता है, एक आपका अजमेर ही आता है, और एक हमारा नागौर आता है। दोस्तों इसमें से हम भीलवाड़ा टोंक को पढ़ चुके हैं, आज अजमेर को पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम नागौर को पढ़ेंगे। राजस्थान का मध्यस्थ संभाग भी अजमेर है। सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग भी अजमेर है। ध्यान देना दोस्तों, अजमेर के पूर्व की बात करें तो अजमेर पूर्व में जयपुर से सीमा बनाता है। पास में ही जयपुर। हमारे उत्तर की बात करें तो अजमेर जो नागौर से सीमा बनाता है।
अगर इधर की बात करें तो अजमेर जो है हमारे जोधपुर से सीमा बनाता है। और हम दक्षिण की ओर बात करें दोस्तों तो दक्षिण में अजमेर भीलवाड़ा टोंक से सीमा बनाता है। अजमेर का जो आकार है वो त्रिभुज आकार है दोस्तों। अजमेर में पुष्कर झील है, बूढ़ा पुष्कर है, कनिष्क पुष्कर है, आना सागर झील है जिसमें चंद्रा नदी का पानी आता है, फोई सागर झील है जिसमें भांडी नदी का जल आता है, नाग पहाड़ भी है दोस्तों जिससे लूनी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जो पुष्कर की पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही है, ये पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं। और कहते हैं कि जब वर्षा पुष्कर की पहाड़ियों में होती है, यानी यहाँ जब भयंकर वर्षा होती है तो बाढ़ दोस्तों यहाँ पर आती है। इसका नाम है बालोतरा। बालोतरा दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो कहते हैं कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भयंकर वर्षा होती है तो जो बाढ़ आती है वो बालोतरा बाड़मेर में आती है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि पुष्कर की पहाड़ियों में भयंकर वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? बालोतरा बाड़मेर में आती है। आना सागर झील में चंद्रा नदी का पानी आता है, बात कर ली हमने। पुष्कर टोंक भीलवाड़ा से सीमा बनाता है। पुष्कर अजमेर में हमारे मैगजीन दुर्ग है। मैगजीन दुर्ग में ही दोस्तों 10 जनवरी 1616 को सर थॉमस रो आकर मिला था। जहांगीर से मिला था दोस्तों। ये राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज है। कहते हैं दोस्तों कि जो सर थॉमस रो है ये 22 दिसंबर 1615 को ही राजस्थान आ गया था मिलने। तो दोस्तों कहते हैं कि ये अकबर से आया था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये जहांगीर से मिलने आया था, यानी जहांगीर से मिला था। और जहांगीर से इसने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि दोस्तों भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है। आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें ज़रूर उसका उत्तर बता देना। सर थॉमस रो 10 जनवरी 1600 को जहांगीर से मैगजीन दुर्ग में मिला था। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो तैयार की गई थी, यानी आपसे पूछे कि हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था उसकी योजना कहाँ पर बनी थी, तो इसकी योजना भी हमारे मैगजीन दुर्ग में बनी थी। दोस्तों मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला, अकबर का शस्त्रागार और मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पास में हमारे खैरीगढ़ दुर्ग है जिसमें जीवरख का महल स्थित है। रूटी रानी का महल स्थित है अजमेर में। घोड़े की मजार है जो मीरान साहब का था, उत्तरी भारत की एकमात्र मजार मानी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अजमेर के बारे में बात की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और भी बात करने वाले हैं अजमेर के बारे में। तो दोस्तों हम अजमेर को पढ़ रहे थे और अजमेर के बारे में और भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, कहते हैं कि अजमेर में हमारे पुष्कर मेला लगता है दोस्तों। और पुष्कर जो मेला लगता है ये कार्तिक माह में लगता है। कार्तिक माह की बात करूँ तो ये नवंबर माह में लगता है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन सा है, तो इसका उत्तर भी हमारे पुष्कर मेला होगा। इसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, हमारे जो अजमेर है, अजमेर में हमारे ख्वाजा साहब का यानी ख्वाजा साहब की दरगाह भी स्थित है। यानी आपसे पूछे कि ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है, तो इसका उत्तर भी हमारा जो है अजमेर होगा। ख्वाजा साहब में दोस्तों जो उर्स बढ़ता है, इसे हम भारत का मक्का भी कहते हैं। यानी आपसे पूछे कि भारत का मक्का किसे कहा जाता है, तो ख्वाजा साहब की दरगाह में जो उर्स बढ़ता है इसी कारण इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। और इस उर्स का जो उद्घाटन है दोस्तों वो हमारे भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। पहली रज्जब से और छठी रज्जब तक ये उर्स लगता है दोस्तों। रज्जब महीने का नाम है। भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है वो इस मेले का जो है उद्घाटन करता है। ध्यान देना दोस्तों, हमारे अजमेर में ही राजस्थान में जो 2.5 दिन का झोपड़ा, कहते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पर एक महल, पहले दोस्तों कहते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, अतः इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। बाद में कहते हैं दोस्तों कि इसे मुस्लिम आक्रमणकारी, जिनका नाम आपको पता होगा, इल्तुतमिश ने तुड़वा दिया था, जहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था दोस्तों। और ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिएगा। अजमेर में दोस्तों, अजमेर के अगर नामों की बात करें तो अजमेर को हम भारत का नाका कहते हैं। सॉरी दोस्तों, राजस्थान का नाका कहते हैं दोस्तों। इसे राजपूताना की कुंजी कहते हैं।
अजमेर को हम राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। दोस्तों ब्यावर का नाम सुना होगा आपने। ब्यावर अजमेर में हमारे जो है बहुत प्रसिद्ध जगह है ब्यावर। तो ध्यान देना दोस्तों, ब्यावर अजमेर में कहा जाता है कि हमारे राजस्थान की जो पहली वस्त्र मिल 1889 में खुली थी, ये राजस्थान की पहली वस्त्र मिल मानी जाती है। इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली वस्त्र मिल कौन सी है, तो उसका नाम है ब्यावर टेक्सटाइल मिल, जो सेठ दामोदर दास राठी ने खोली थी, यानी इसके संस्थापक है। दोस्तों इसका संबंध भी हमारे ब्यावर से। दोस्तों अजमेर में दो स्थान आते हैं, वहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है, और उन दोनों स्थानों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो केकड़ी और एक भिनाय। ध्यान देना दोस्तों, कोड़ामार जो होली है वो भिनाय अजमेर की है, जबकि केकड़ी में हमारे दोस्तों अंगारा होली खेली जाती है, यानी अंगारों से जो होली खेली जाती है वो केकड़ी में खेली जाती है, जबकि कोड़ामार हमारी भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। ध्यान देना दोस्तों, भिनाई की बात करें, केकड़ी दोनों अजमेर में पड़ते हैं। दोस्तों भिनाई में 1904 में हमने राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना की है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली सहकारी जो समिति खोली है वो कहाँ खोली है, तो इसका उत्तर भी हमारा भिनाई अजमेर होगा। दोस्तों अजमेर में हमारे कहते हैं कि एक मार्बल मंडी है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी मानी जाती है। दोस्तों ये किशनगढ़ में है, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी जिसका नाम किशनगढ़ मार्बल मंडी है, और ये अजमेर में है। ध्यान देना दोस्तों, किशनगढ़ में ही हमारे 9 ग्रहों का मंदिर है। अगर आपसे पूछे कि 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ है, तो इसका उत्तर भी हमारा किशनगढ़ अजमेर होगा। दोस्तों किशनगढ़ में ही हमने राजस्थान की पहली जो कहते हैं कि हम कांच और कंक्रीट से हवाई पट्टी बनाई है, कांच और कंक्रीट का प्रयोग किया है उस हवाई पट्टी को बनाने के लिए, वो हमारी किशनगढ़ अजमेर में ही है। ध्यान देना दोस्तों, अजमेर के बारे में कहा जाता है कि अजमेर का, ध्यान देना दोस्तों, जो जनसंख्या घनत्व है, अगर आपसे पूछे कि अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका उत्तर दोस्तों हमारे 305 होगा। अगर आपसे पूछे कि अजमेर की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो ध्यान देना दोस्तों, अगर अजमेर की साक्षरता दर पूछेगा तो इसका उत्तर हमारा 69.3 होगा। अगर आपसे दोस्तों पुरुष साक्षरता पूछे कि अजमेर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो इसका उत्तर हमारा 82.4 होगा, लगभग भारत की साक्षरता के बराबर दोस्तों, क्योंकि भारत की साक्षरता 82.14 है पुरुष साक्षरता। अजमेर की दोस्तों महिला साक्षरता की बात करें तो अजमेर की जो महिला साक्षरता है वो 55.7% है। दोस्तों यानी आपसे तीनों आंकड़े आपके यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अजमेर की जो साक्षरता है वो 69.3 है, अजमेर की जो पुरुष साक्षरता है 82.4 है, जबकि अजमेर की जो महिला साक्षरता है वो 55.7 है। अजमेर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि अजमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारे 951 है। अगर आपसे पूछे कि अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो अजमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारा 951 है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दोबारा अजमेर की और भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हर लाइन से प्रश्न आता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो अजमेर की हम बात कर रहे थे, तो अजमेर में हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। यानी आपसे पूछे कि ब्रह्मा मंदिर, विश्व का प्रसिद्ध जो ब्रह्मा मंदिर है वो कहाँ है, विश्व का एकमात्र और जो प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है वो हमारे पुष्कर अजमेर में है। दोस्तों इसे पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि ब्रह्मा मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना की थी वो आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर में मूर्ति रखी थी, जबकि इस मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप दिया था, यानी आज जैसा मंदिर है दोस्तों, ये गोकुलचंद पारीक ने दिया था। दोस्तों पुष्कर जो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, इस पुष्कर को दोस्तों तीर्थों का मामा कहा जाता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है। तो तीर्थों का मामा हमारा पुष्कर है। दोस्तों पुष्कर को हम पांचना तीर्थ भी कहते हैं, पुष्कर को हम पंचम तीर्थ भी कहते हैं, पुष्कर को हम आदि तीर्थ भी कहते हैं, पुष्कर को हम
कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। दोस्तों पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है, अतः 52 घाट तीर्थ भी कहलाता है। और दोस्तों ये एग्जाम में पूछा था उसने, अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट प्रश्न आया था दोस्तों कि 52 घाट तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों ब्रह्मा मंदिर के सामने हमारे कहते हैं कि सावित्री देवी का मंदिर भी है। दोस्तों कहते हैं कि पास में हमारी सरस्वती माता का मंदिर भी है। दोस्तों कहते हैं कि पास में हमारे गायत्री माता का मंदिर भी है। दोस्तों कहते हैं कि पुष्कर झील के किनारे हमारे रंगनाथ जी का मंदिर भी है। दोस्तों पुष्कर झील के किनारे राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर माने जाते हैं, आप याद रख लेना इस बात को। कहते हैं दोस्तों कि हमारा जो अजमेर है, अजमेर में राजस्थान की पहली पुष्प मंडी स्थित है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी पुष्प मंडी है दोस्तों, जहाँ पर हमारे इंडिया रोज, याद रखना दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया रोज यानी भारत का गुलाब या लाल गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर भी हमारे अजमेर ही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ की पुष्प मंडी बहुत प्रसिद्ध है। और मार्बल मंडी तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दी। और दोस्तों मैंने आपको बताया था इसके पहले जो पुष्कर मेला है, इस मेले में दोस्तों सर्वाधिक विदेशी आते हैं। और ध्यान देना दोस्तों पुष्कर में पशु मेला भी लगता है, यानी पुष्कर पशु मेला जो लगता है इसमें सबसे ज़्यादा जो पशु बिकता है वो ऊँट है दोस्तों। अगर हम अजमेर की ओर भी बात करें दोस्तों, तो अजमेर के बारे में कहा जाता है कि अजमेर जो है वह जिला है जो पूर्ण रूप से अंतस्थ जिला है, यानी अजमेर जो एक अंतर्वर्ती जिला है। यानी अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अजमेर एक जो है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट दोस्तों हमारा अजमेर माना जाता है। और भी दोस्तों अगर हम अजमेर के बारे में बात करें तो अजमेर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है कि राजस्थान की पहली अगर दूध डेयरी की बात करें, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की जो पहली दूध डेयरी है वो कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका उत्तर भी हमारे बिना जो अजमेर होगा दोस्तों, जिसका नाम था पद्मा डेयरी, यानी पद्मा दूध डेयरी दोस्तों हमारे अजमेर में खोली गई थी 1975 में। ये राजस्थान की पहली दूध डेयरी मानी जाती है दोस्तों। राजस्थान का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हमारे राजस्थान का पहला, ये सब पहले ही पढ़ेंगे दोस्तों, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हमारे अजमेर में ही खुला है। दोस्तों आपको पता होगा हमने अजमेर को यानी उत्तरी भारत का जो पूर्ण साक्षर गांव है वो भी हमारे अजमेर में, यानी उत्तरी भारत का एकमात्र या पूर्ण साक्षर जो गांव है, उत्तरी भारत का पहला के दो मैंने लिख दिया है पहला पहली, तो उत्तरी भारत का जो पहला साक्षर गांव है दोस्तों या पूर्ण साक्षर जिसको हम कहते हैं दोस्तों वो मसूदा है। और मसूदा जो है हमारे अजमेर में पड़ता है दोस्तों। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देना दोस्तों। अजमेर के बारे में कहते हैं कि अजमेर में हमने राजस्थान में पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें स्थापित की है जो एग्ज़ाम में जो है वो वहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। यानी आपके जो तराइन का युद्ध हुआ था, तो तराइन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान ने भाग लिया था उनका संबंध भी आपके अजमेर से ही था, तो ध्यान देना दोस्तों। यानी पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक है वो भी हमारे अजमेर में है। अजमेर में दोस्तों एक बहुत बड़ा जुबली टावर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जुबली टावर कहाँ है, तो इसका उत्तर भी हमारे अजमेर होगा दोस्तों। पृथ्वीराज और ख्वाजा साहब दोनों के नाम पर अजमेर में जो है विश्वविद्यालय डलना प्रस्तावित है, यहाँ पर डलने वाले हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों अजमेर के बारे में कहा जाता है कि अजमेर में जो है सर्वाधिक मक्का की पैदावार होती है, यानी मक्का का जो उत्पादन है हमारे अजमेर में सर्वाधिक होता है दोस्तों। अजमेर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पूर्ण रूप से चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। अजमेर यानी अरावली में बसा राजस्थान का अरावली का अरमान भी है दोस्तों ये, यानी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का कौन सा जिला अरावली का अरमान कहलाता है, तो इसका उत्तर भी हमारा क्या होगा दोस्तों, अजमेर होगा। अजमेर के बारे में कहते हैं दोस्तों कि अजमेर में हमने जो है राजस्थान में कुछ विशेष रूप से और भी कई सारी परियोजनाएं जो अजमेर से संचालित की हैं, उनके नाम जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान में पहली बार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला वो कहाँ खोला, तो अजमेर में खोला है। उत्तरी भारत का पहला पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है, तो मसूदा आपके अजमेर में। राजस्थान की पहली दूध डेयरी कहाँ स्थापित की गई, तो आपके अजमेर में स्थापित की गई है। पहली पुष्प मंडी जो बहुत बड़ी है इंडिया रोज के लिए वो भी आपके अजमेर में।
इस प्रकार आप अजमेर को देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ से दोस्तों हर लाइन से प्रश्न आता है और हमने आप अजमेर जो है पूरा आपको पढ़ा दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हमें अगर आप लगता है कि एग्जाम में और भी कुछ पूछा जा सकता है और हमसे यहाँ पर रह जाता है तो दोस्तों आप हमारे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर जरूर एक बार देख लेना दोस्तों, पढ़ लेना उसको। आपको काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वहाँ बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए। आपके सभी जो जवाब हों दोस्तों, सवाल होंगे उनके जवाब जो है हमारी ओर से ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।